कि उस समय गुजरात में अधिक भक्ति नहीं थी। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं, हमारे बेटों की मूर्छावस्था को आप दूर कर दीजिए। तो नारद जी ने विचार किया और कहा, वृथा खेद यशे वाले अहो चिंता तुरो कथम। अरे भक्ति देवी, आप व्यर्थ की चिंता करते हैं, कृष्ण का भजन कीजिए। कृष्ण के भजन से आपके सारे के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कान में जाकर के नारद जी महाराज वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेद वेदांत का अध्ययन जो किया था, सारे के सारे प्रयास कर देते हैं, मंत्र बार बार कानों में फूंकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो ज्ञान और वैराग्य अपने नेत्रों को खोलते हैं, लेकिन फिर भी उठ नहीं पाते। मूर्छावस्था दूर नहीं हो रही है। कुछ सुख प्राप्त होता है, कुछ शांति मिलती है। अनेकों प्रयास करके जब थक गए नारद जी महाराज, कोई प्रभाव नहीं हुआ। विचार किया, वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, अब क्या करें। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि आप भक्ति के कष्टों की निवृत्ति करना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं, तो नारद जी सत्कर्म कीजिए। और ये सत्कर्म क्या है, ये संतों के द्वारा आपको पता चल जाएगा। अब ये सत्कर्म जानने के लिए अनेकों संतों के पास में गए, अनेकों ऋषियों के पास में गए, लेकिन जैसे ही संत सुने वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, तो अब कौन सा मार्ग है, अब क्या बता दें। तो संत कुछ नहीं बताते हैं, आगे निकल जाते हैं। तब श्री बद्रीनाथ धाम में चारों भाई उस समय सत्संग करने के लिए आए हुए थे। नारद जी को देखा और नारद जी को देखते ही आज पूछा है, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हैं आप। आज जब उदास देखा है तो उदासी का कारण पूछा। कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनम तवः। अरे आप कहाँ जा रहे हैं। अरे हमने सुना है आपका दर्शन जिस किसी को हो जाए फिर भगवान से मिलने में देरी नहीं होती। और आज आप जैसा महान संत किस दुख से ग्रसित हो रहा है, आपके दुख का कारण क्या है। तो आज यहाँ पर बताया है कि क्या बताएं, हम पृथ्वी पर आए पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर। या हम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर आए, पुष्कर गए, गोदावरी गए, काशी गए, लेकिन कहीं भी शांत नहीं मिली। सारा वृत्तांत बताया है, भक्ति देवी की कथा बताई, निवेदन किया है, ये सत्कर्म क्या है ये आप बता दीजिए। तो आज जैसे ही सुना तो सनकार ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं। माँ चिंता कुरु देवर्षे हर्ष में चित्ते समावह। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये जो सत्कर्म है उनके कष्टों की निवृत्ति का मार्ग भगवान ने पहले से ही बना रखा है। तब सनत कुमारों जी ने यही श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण विधि बताई। जैसे ही सुना तो आज नारद जी कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए। वेद वेदांत का अध्ययन किया, मंत्रोच्चार किया, अनेकों प्रयास किए, लेकिन उन सबसे जब उनका बुढ़ापा नहीं दूर हुआ, उनके कष्टों की निवृत्ति नहीं हुई, तो आप कहते हैं कि केवल भागवत जी की कथा से मूर्छावस्था दूर हो जाएगी। तो आज समझाया है, ये कोई साधारण कथा नहीं है।
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत जी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूमि भावुकम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत जी है, जो शुक का तोते का मुख लगकर नीचे आया है। या तो यूं कहें कि तोता मुख ही चोच ही उस फल में मारता है जो फल मीठा होता है। लेकिन अब यहां पर यदि बात करें, फल भी कह दिया और ये भी कहा है कि पिबत भागवतम रसमालय। भला फल को तो खाया जाता है, पिया थोड़ी ना जाता है। लेकिन यदि आम का फल ले लें हम तो गुठली फेंकनी पड़ेगी, छिलका फेंकना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। केला यदि हम खाएंगे तो छिलका त्यागना पड़ेगा, संतरा खाएंगे तो बीज भी निकलते हैं, छिलका त्यागना पड़ेगा। लेकिन ये श्रीमद् भागवत जी का जो ये फल है, तो ये फल ऐसा है, ना कोई छिलका है ना कोई गुठली है, केवल सार ही सार, रस ही रस है। इसीलिए कहा गया है पिबत भागवतम रसमालय। मतलब केवल सुनिए मत, सुनकर हृदय में उतार लीजिए। और ये कथा सबके लिए नहीं है, ये कथा है भगवान के प्रेमियों के लिए, भगवान के कथाओं में जो बैठे उन रसिकों के लिए ये कथा है। आज पूछा है ये कथा हम कहां पर करें, तो बताया है हरिद्वार में तट है आनंद नाम का, आप वहीं पर जाइए और वहीं पर आप इस कथा का अनुष्ठान कीजिए। हरिद्वार में ही नारद जी के द्वारा उस कथा का आयोजन किया गया। सनत कुमार जी व्यास मंच पर विराजमान हुए और कहा कि आप भक्ति देवी को बुलाइए, उनके लिए ही इस कथा का आयोजन हुआ है। भक्ति देवी के लिए 3 आसन डाल दिए गए, भक्ति देवी के लिए 2 उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए। अब तो कथा आरंभ हुई, भक्ति देवी आकर विराजमान हो गई, अदृश्य रूप से विराजमान है, किसी को दिखती नहीं। जिन जिन संतों को ऋषियों को पता चल रहा है वो सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आजकल तो लिख कर देना पड़ता, भैया 7 दिन की कथा हो रही है, सो आना, आप कथा सुन लीजिएगा। पत्र भी भेज दिया, निमंत्रण है आपका, 7 दिन की कथा आप सुनिए। फिर भी नहीं आ रहे हैं तो घर घर जाकर भैया 7 दिन की कथा आ जाइएगा। विचार करते चलो रोज रोज आ रहे हैं कहने के लिए, तो एक दिन सुनाते कथा। लेकिन यहाँ बिना बुलाए ही सभी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, और कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े संत कि भृगुर वशिष्ठ श्रवणस्व गौतमो मेधातिथिर देवल देवरात रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जन्म मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराय युरति प्रणयेन युक्ता। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चमन जी, गौतम ऋषि, गाधि, देवल, देवरात आदि बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं इस कथा को सुनने के लिए। और जो नहीं आते तो भृगु जी घर घर जाकर बुलाकर, भैया कथा हो रही है तो आइए, सबको बुलाकर, और अकेले नहीं आए, पुत्रों को लेकर आए और अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आए। कई जगह देखा बड़े बड़े वक्ता होते तो वो अगर बच्चे आ जाते तो चिल्ला देते, कल से बच्चे नहीं आने चाहिए कथा में, बड़ा शोर मचाते, बड़ा चिल्लाते हैं। तो हम तो हाथ जोड़कर आप सबसे कह रहे हैं कि जितना हो सके बच्चों को लाइए कथा में।
क्योंकि आरंभ से ही यदि भगवान की कथाएं सुनेंगे तो संस्कार अच्छे होंगे। 7 दिन में कितना शोर मचाएंगे, थोड़ी बहुत देर सुनेंगे 3 घंटे में, उतना होने के लिए बहुत है। इसीलिए जितना हो सके तो पड़ोसी को भी लेकर आइए और आप सब भी अवश्य ही आइए। और आप सबसे एक प्रण चाहिए आज इस पवित्र पावनी धरा पर, झांसी की पवित्र ये भूमि जहां पर सभी लोग जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जैसी वीरांगना कितना नाम है। तो यहाँ पर इस कथा में सभी जितना हो सके उतना आइए। ये काम तो रोज के हैं, रात को सारे के सारे काम हम करके सोते हैं, लेकिन सुबह ऐसा होता है क्या कि सुबह काम ना हो, सुबह फिर से वही सारे काम। तो इसलिए इन कामों से कभी समय मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। और यदि समय निकालना पड़ेगा तो समय निकालिए, लेकिन इस कथा में अवश्य ही आइए, जागरूक बनिए। और 7 दिन की कथा है तो 7 दिन में एक प्रण कर लीजिए कि 7 बातें भी अगर हमने अपने जीवन में धारण कर ली तो जीवन हमारा सुधर जाएगा। नारद जी ने कथा कराई, भक्ति देवी विराजमान हुई, कथा आरंभ हुई। आज तो अपने पुत्रों के साथ में बिल्कुल हृष्ट पुष्ट होकर भक्ति देवी नृत्य करती हुई प्रकट हो जाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे थे कि कथा होती है तो कथा में नृत्य होता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्ति देवी जब हृष्ट पुष्ट होकर प्रकट हुई तो अपने पुत्रों के साथ में नृत्य करती हैं। भगवान के पार्षद आकर कोई मृदंग बजाता है, कोई वीणा बजाता है, कोई ताल बजाता है, तो इस कथा में नृत्य भी करना परम आवश्यक है।